काम। अच्छा ये तो बताओ, दिल्ली से घर आके तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब क्या फील कर रही है? अच्छा फील कर रही हो? अच्छा, तो ये बिंद्रावन से लाई थी मैं, और ये मेरे को मंदिर में से मिले हैं प्रसाद। ये तो थोड़ा थोड़ा ये डालूंगी, थोड़ा थोड़ा ये डालूंगी, थोड़ा थोड़ा ये डालूंगी। क्या हुआ बाबा? मम्मी की याद आ रही है? याद आ रही मम्मा की आपको? याद आ रही बच्चा? कान खड़े कर रहा अपनी माँ के लिए। दोस्तों देखो, आंसू आ रहे, रो रहा, देखो अपनी माँ। ये देखो मेरी छोटी बिटिया रानी कर रही है किचन बॉक्स को पूरे साफ। कह रही है मम्मी जी बहुत गंदे हो रहे हैं, मैं साफ कर देती हूँ इनको, फिर मेरा स्कूल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। रहना भी चाहिए दोस्तों, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बिंदास हूँ और अपने उत्तराखंड की वादियों में हूँ। तो दोस्तों कल मेरी वापसी हुई है दिल्ली से उत्तराखंड हल्द्वानी की तरफ को, और हम पहुँचे हैं सुबह 2-2:30 बजे। तो वहाँ से लेट हुए, फिर जाम लग गया था बहुत तकड़ा गढ़गंगा पे, तो आते आते 2-2:30 बज चुके थे। और ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ 2 बजे से, क्योंकि सुबह से बहुत अभी पूरा काम कुछ भी नहीं हुआ है, थक भी गए थे और काम भी कर रहे थे। घर में धूल धक्कड़ बहुत हुई थी, तो उसके करने में लगे थे। तो मैंने कहा चलो यार 2 बज गए हैं, नहाना धोना भी हो गया, ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने उत्तराखंड देवभूमि हल्द्वानी से, और मेरा नाम है हिमानी फटियाल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है अभी 2 बजे हैं दोस्तों। और फूलों में बाहर पानी डाला, पानी नहीं आया, बहुत त्रस्त हो रहे, लेकिन गर्मी तो यहाँ भी बहुत है हल्द्वानी में। ऐसा नहीं कि नहीं है, जैसा दिल्ली में है वैसी गर्मी यहाँ भी बहुत है। पर यह है कि लड़की के वहाँ यह है कि 3 मंजिले में है उनका फ्लैट, और तो उसके ऊपर और है, तो इसलिए वहाँ अंदर गर्मी उतनी नहीं लग रही थी। बाहर तो वहाँ भी जाने का नहीं था, बहुत ख़तरनाक था। लेकिन यह है हमारा क्या है, इसके ऊपर नहीं है, खाली एक मंदिर का कमरा है बहुत गया, तो ये छत तक जा रही, तो इसकी वजह से बहुत गर्म हो जा रहा है। तो पानी ने यहाँ हल्द्वानी पानी की बहुत किल्लतें हैं, और लाइट बहुत परेशान करती है। लेकिन दिल्ली में लाइट नहीं जाती है, ये बात है कि वहाँ लाइट नहीं जाती है। मेरे जाने में वहाँ 15-20 दिन रही, एक दिन लाइट गई थी, बस हो गया। और यहाँ लाइट का सिस्टम इतना गंदा है कि पानी का टाइम है तो लाइट जाने का टाइम हो जा रहा है, और या फिर लाइट है तो पानी नहीं आ रहा है। ये बहुत दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे। फिर थोड़ी घर की खिड़की में धूल धक्कड़ होते वो साफ भाफ करे, नहाना धोना करा, फूलों में पानी डाला छत में और नीचे। तो 2 बज गए हैं, अभी हमारी टैंकियाँ नहीं भरी हैं, क्योंकि टैंकियाँ इतनी सारी हैं, पानी आ नहीं रहा है, पानी बहुत कम आ रहा है। 12 बजे आता है तो 2 बजे बंद हो जाता है, बहुत किल्लत है पानी की। और फूलों में पानी डालना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आजकल तो इतनी गर्मी है, 2-2 टाइम 3-3 टाइम भी पानी कम पड़ जा रहा है, लेकिन एक टाइम तो तब भी चाहिए, और वो भी तब डलेगा जब पानी आएगा। और वोल्टेज इतनी कम है कि AC भी काम नहीं कर रहा है। तो वो तो ज़रा मेरी छोटी लड़की बहुत सपोर्टर है मेरी तब, तो उस लड़की ने, मैंने लड़की को सौंपा था घर की सफाई, टोटल घर की कंप्लीट सफाई करी उस लड़की ने। यहाँ की सारी चादरें चेंज करी, और खिड़की के जितने हैं धूल धक्कड़ सब निकाले, और कपड़ों बिखरे हुए थे इनकी तह बनाई। खिड़की में बहुत धूल हुई थी, लड़की ने सब साफ़ करे। बेडशीट भी आज हमने सब चेंज करे हैं, सारे कमरों के चेंज कर दिए थे हमने बेडशीट। कपड़े इतने हो गए हैं पूछो मत, क्योंकि सारे कमरों की बेडशीट निकाले हमने आज, जितने हैं वो हो गए थे। हमारे दिल्ली के भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, और बिंद्रावन के भी थे, वहाँ के भी थे थोड़े, मतलब रोज़ के नहाने के धोए रहे थे। जो मार्केट के कपड़े ये थे, ये मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो इसमें लगी देखो मशीन चल रही है ये, और अभी इतने सारे अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देखिए इतने सारे यहाँ पे हैं, ये रख दिए हैं, और इतने अभी यहाँ भी हैं देखो, वहाँ भी रखे हैं। इतने सारे कपड़े हैं दोस्तों। और यहाँ की भी बेडशीट चेंज करी, अभी वहाँ सूत रखे हैं धोने के लिए। देखो आज आपको मैं बहुत समय बाद मच्छियाँ दिखा रही अपनी, देखो। और यहाँ की भी सब बेडशीट चेंज करी, और लड़की अपना हॉलीडे का काम कर रही है। काम करते करते थक गई थी ये भी, ये देखिए हॉलीडे का काम इसने वहाँ नहीं किया था, यहाँ से ले गई थी दिल्ली के लिए, लेकिन इसने वहाँ किया नहीं था,
ये घूमने में मस्त हो गई थी, तो अब ये कर रही है काम। अच्छा ये तो बताओ, दिल्ली से घर आके तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब क्या फील कर रही है? अच्छा फील कर रही हो? अच्छा, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था? घर जैसी फीलिंग नहीं आ रही थी? ऐसे होता है बेटा, सबको अपना घर प्यारा होता है। तो मेरी बेटी का यह कहना है कि मुझे घर जैसी फीलिंग महसूस नहीं हो रहा था। वो हर किसी को होता है दोस्तों, अपना घर सबको अच्छा लगता है। फिर दूसरी बात, ये वैसे कहीं जाती नहीं है घर से, तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ भी नहीं आती है, ये मनसाती नहीं है। बस इसका एक ये मार्केट, मॉल हॉल, ये चीज़ अच्छी पसंद करती है। और मेरी बिंदी भी लाए, मांग भरा, नहा धो के मैं ऐसी हूँ अभी, क्योंकि मशीन में कपड़े लगा रही हूँ। मैंने कहा देखती हूँ कितना धुलता है, ऊपर टैंकी में पानी नहीं है, तो देखते हैं कितना धुलता है। नहीं तो जो लगाए हैं मशीन में ये धो लूँगी, जब आएगा तो इतने कल धो लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही धोंगी, नहीं तो फिर टैंकी पूरी खाली जाएगी, फिर हम मोहताज हो जाएंगे पानी के बिना। थोड़ी बहुत, क्योंकि वही टैंकी से हमारा फिल्टर होके एक्वागार्ड में आता है, और उसी से बर्तन धुलते हैं, वही हमारे वॉशरूम में नहा धोना उसी से होता है, तो हिसाब से चलना पड़ेगा, ये होता है। और लड़की वैसे मेरी कहीं जाती नहीं है, तो एक्चुअली क्या है कि वो सिर्फ वृंदावन की वजह से आई थी कि मुझे वृंदावन जाना है, नहीं तो वो मतलब अपना ही घर अच्छा मानती है, कहीं अच्छा नहीं मानती है। उसको कहीं भी पसंद नहीं है, शादी ब्याह कहीं जाना पसंद नहीं है। तो मैं ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, तो उसको घूमना पसंद है बस, ज़्यादा नहीं, और रुकना पसंद नहीं है। तो दोस्तों धोते हैं कपड़े, मशीन में लगाते हैं, और सफाई भी एकदम तो हो नहीं पाएगी, किचन भी बहुत गंदी हो रही है। वो जितने हैं मॉडलिंग किचन हैं, बॉक्स हैं, वो सब गंदे हो रहे हैं, तिलन तिलन, एक साथ साफ़ नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। मैं सोच रही हूँ एक दिन ये कपड़े सब निपटा लूँ, क्योंकि 20 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग में भी शामिल होना ज़रूरी है। सब काम देखना पड़ता है, एक साथ नहीं हो पाते हैं। आज मैं सेरा को भी नहीं लेंगे, और आज वो रो भी नहीं रहा है कहीं बाथरूम जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, क्योंकि 2-2:30 बजे हम दोस्तों पहुँचे, फिर उसके बाद सो गए थे, तो एकदम नींद तो आती नहीं है। तो मैंने कहा किचन की सफाई भी करूँगी एक दिन, पहले ये कर लेती हूँ। आज बेड शीट सब चेंज कर दिए हैं, धूल धक्कड़ बहुत हो जाती है, आदमी से नहीं होते हैं। जो औरत कर सकती है वो आदमी नहीं करता है। आदमी का काम होता है बाहर नौकरी करना, अपना बिजनेस करना, घर का काम नहीं हो पाता है फिर भी। और तभी इसे कहते हैं आदमी जब कमा कर लाएगा तब घर चलेगा, औरत जब घर संभालेगी तब घर बनेगा। तो औरत से ये घर बनता है और परिवार चलता है आदमी से। जब वो 2 पैसा कमा के लाएगा तब परिवार वाले पलेंगे, तब खाएंगे, और औरत नहीं होगी तो घर पूरा बिखर जाता है। ये है दोस्तों, तो कर लेती हूँ कपड़ों की मशीन लगा रखी है, थक जैसी बहुत गई हूँ ऊपर नीचे करते करते। तो अभी थोड़ा सा सस्ता रखा है, बैठी हूँ यहाँ पे, एसी बिल्कुल नहीं चल रही है बिल्कुल, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है। तो मैंने कहा क्या करूँ, मशीन में कपड़े चल रहे थे, मैंने कहा बना लेती हूँ प्रसाद, जो वृंदावन का प्रसाद है। मैं वृंदावन गई थी जहाँ, तो वहाँ का प्रसाद है, तो मैंने कहा मेरी समूह की मीटिंग में भी आते हैं तो महिलाएं, उनके लिए भी बना देती हूँ, अपने आस पड़ोस के लिए बना लेती हूँ, और थोड़ा जैसे मेरे मायके वाले हैं उनके लिए। तो ये देखिए लाई हूँ मैं प्रसाद वहाँ से, वृंदावन से। तो प्रसाद बांटना बहुत अच्छा होता है, जितना बांटो उतना बढ़िया होता है। तो मैंने कहा बांट देती हूँ प्रसाद। मैं वहाँ से लेके आई थी, संभाल के रखे थे, मैंने कहा तो मेरे साथ के सब कहेंगे कि प्रसाद नहीं लाए गए, प्रसाद लाई हूँ। और इनकी बनाती हूँ मैं पुड़िया छोटे छोटे अखबार में, क्योंकि प्रसाद इतना दो उससे नहीं होता है, चाहे इतना दो चाहे इतना सा दो, सर पे रखने के लिए प्रसाद होना चाहिए। तो मैं बना देती हूँ जितनी पुड़िया बनती है मेरे से इसमें की, थोड़ी आज पड़ोस वालों के लिए, थोड़ा समूह मीटिंग वालों के लिए, इसमें बनाती हूँ, रखती हूँ प्रसाद। इसमें ये है सब मैंने मिक्स कर रखा है ये। तो ये वृंदावन से लाई थी मैं, और ये मेरे को मंदिर में से मिले हैं प्रसाद ये। तो थोड़ा थोड़ा ये डालूँगी, थोड़ा थोड़ा ये डालूँगी, थोड़ा थोड़ा ये डालूँगी, ये डालती हूँ। थोड़ा सिंदूर लाई हूँ, थोड़ा थोड़ा सिंदूर रखती हूँ प्रसाद में। तो ये बना लेती हूँ पुड़िया। तो मैंने आपको 2-3 ब्लॉग में
परी दिखाई थी पड़ोस में, कमला भाभी की जो गाय थी जिसका नाम परी था। तो हम चाहे गोंद है, गोबर है, जूटा पीटा है, हम उस परी को ही देते थे। और देते थे का मतलब यह है कि दोस्तों कल एक्सपायर हो गई है। कल परी बहुत दुख हुआ, इतनी अच्छी गाय थी, मतलब कुछ नहीं कह सकते। मैंने आपको 2-3 बार दिखाई भी है वो, जैसे मैं गोगरा देने जाती हूँ और वैसे भी जब मारने आते थे फन फन करके, तो मैं आप लोगों को मैंने 1-2 ब्लॉग में, 2 या 3 ब्लॉग में दिखाई है परी। तो वो बेचारी बीमार हुई थी, मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो दिल्ली थी। तो उसको खड़े खड़े पता नहीं क्या हुआ, 5 तारीख या 8 तारीख से उसको बुखार आया। बल एक तो गर्मी इस साल की इतनी है कि पूछो ही मत, जानवर में बहुत बीमारियां फैल रही हैं और इंसान खड़े खड़े जा रहे हैं। ये गर्मी शायद कभी ना आए, ऐसी गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी इस साल पड़ गई। तो उसको कितने डॉक्टर आए घर पे, कमला भाभी ने बुलाए होंगे, तो कितने डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया। तो वो बैठ गई थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो उसको ऐसे मशीन के थ्रू खड़ा करते हैं, ऐसे कुंडे में टांग के, वो भी किया था। तो मैं कल शाम देखने गई थी। तो मैं क्योंकि कल पहुंची थी, तो मैं सुबह के टाइम पे 2:30-3 बजे घर पहुंची थी। तो मैंने कहा चलो देख आती हूँ पड़ोस में। तो कल मैं देखने गई थी 8 बजे, तो मैं वहीं बैठी हुई थी रात के। तो फिर मैं घर को आ गई थी, मुझे कपड़े वपड़े भी धोने थे। मैंने कहा चलो देख आती हूँ। तो रात को ही 9 बजे, पता नहीं 10 बजे, 9 साढ़े 9 बजे जाने दम तोड़ गया। बहुत तड़प रही थी दोस्तों, इतनी तड़प रही थी, इतना तड़प रही थी, बहुत ही बुरी तरह तड़प रही थी। इसका एक बच्चा है, अभी 1 महीना भी नहीं हो रहा है उसको ब्याए हुए। तो अब क्या, वो माँ के बिना वो भी क्या बचेगा बेचारा। तो कल शाम से दम तोड़ गया, बहुत दुख हुआ। अभी मैं देख के आई हूँ, बहुत बुरा लगा दोस्तों, बहुत बुरा। कपड़े मैंने धो दिए हैं आधे, एक मशीन में अब डाल रखे। मैंने जितने कपड़े थे सारे कपड़े धोने के बाद लास्ट में डाल रखे हैं बेडशीट। तो अब बेडशीट चल रही है इसमें, और मोटर खोल के देखती हूँ पानी आ रहा नहीं आ रहा। ये देखो मेरी छोटी बिटिया रानी कर रही है किचन बॉक्स को पूरे साफ। कह रही है मम्मी जी बहुत गंदे हो रहे हैं, मैं साफ़ कर देती हूँ इनको, फिर मेरा स्कूल खुल जाएगा, फिर आप क्या क्या करोगे। तो मेरी लड़की कर रही है बॉक्स साफ, गंदे हो रहे थे। हम 15-20 दिन यहाँ नहीं थे तो किचन के बॉक्स ख़राब हो गए, तो मेरी बिटिया साफ़ कर रही है। किससे कर रही बाबू, दिखाओ। कॉलिन से। ये देखो उधर के उधर साफ़ कर दिया, वो सामने साफ़ कर दिया। देखो मेरी बेटी चमका दी है, अभी ऊपर भी करेगी जितने हैं ये बॉक्स। अब ये कपड़ा लगा के ना ये ऊपर भी कर देना यहाँ। ये देखो मेरी बिटिया रानी बहुत काम करती है। ये देखो, और उसके बाद फिर अपना होमवर्क भी करती है, घर का भी काम करती है, गुड लड़की। इतने कपड़े मैंने अभी यहाँ डाल दिए हैं और इससे दुगने में उठा चुकी हूँ। ये देखिए फूलों में मैंने सब यहाँ नीचे सब पानी डाल दिए हैं। ये देखिए ऊपर डालना रह गया अब। ये देखो सब डाल दिए मैंने, हरे भरे हो गए मेरे पौधे। ये देखिए प्रधान बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है। अच्छा, और आप? ये लापता थी यहाँ से। बड़े मुश्किल से पकड़ के लाए। बड़े मुश्किल से इसको हम वहाँ से पकड़ के लाए हैं। कहाँ तरह भवाली से। वो कहाँ हुआ माई का, भवानी समझ लो, कुछ कहते हैं वहाँ का नाम यार। वहाँ नहीं, जो नाम कहते हैं वहाँ नहीं है। बस तेरा मायका कहाँ है? शाम खेत। शाम खेत में नहीं है मगर। फिर वो तो भवानी से अंदर है। तो शाम जब भी को शाम खेत कहती थी। लोग कहते हैं शाम खेत, हम भी शाम खेत कहते हैं मगर शाम खेत में नहीं कहते। अच्छा, वहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही कह रही है। मस्त हवा एकदम। यहाँ तो मरना हो रहा है। आज थोड़ी हवा चल रही ना। हाँ आज मौसम सही है। आज थोड़ी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है आज। ऐसे देखो मैंने अपने पौधे चमका दिए हैं। ये देखो मम्मा किसको कहेगा। ये है दोस्तों, देखो एक छोटा सा 1 महीने का भी नहीं है, इसकी माँ छोड़ के चले गई इसको। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाती थी परी बधी हुई, यहाँ पे बधी रहती थी परी। ये देखो इतने छोटे से बच्चे को जन्म दे के चल दिया उसने। ये देखो कितना छोटा सा हुआ है। ये देखिए इतने छोटे से बच्चे को भगवान को भी दया नहीं आई, बताओ। इतना छोटा सा बच्चा है, आप कैसा क्या अपनी माँ के दूध के बिना कैसे जिएगा अभी। ये देखिए ये है दोस्तों इसकी मम्मी थी जो परी,
आप लोगों को मैंने कितने ब्लॉग में दिखाई थी। तो चले गई इस दुनिया को छोड़ के। यहाँ पे देखो कितना सारा भूसा रखा है उसके लिए। देखो ये घास रखी है उसके लिए। ये देखो इतना सारा भूसा है। ये देखिए कौन खाएगा इसको अब। यहाँ पे लिटाई थी वो, ले गए उसको नगर पालिका वाले। इतना ऐसे छोटे बच्चे का क्या होगा आप बताओ। क्या हुआ बाबा? मम्मी की याद आ रही है? याद आ रही मम्मा की आपको? याद आ रही बच्चा? कान खड़े कर रहा अपनी माँ के लिए। दोस्तों देखो आंसू आ रहे, रो रहा देखो अपनी माँ के लिए। देखिए कितने बड़े आंसू आ रहे इसके। देखो ये देखिए अपनी माँ के लिए आंसू निकाल रहा। देखो टाइम हो गया है 5:45। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रसाद बांट के आऊँ। ये बना दी है मैंने पुड़िया प्रसाद की। तो इसको पूरे अपने यहाँ ना जितना गली है ऊपर तक दुकान तक बांट के आती हूँ। बाकी बांटूँगी जिस दिन वो होगा मीटिंग हमारे यहाँ समूह की, उस दिन फिर घर आके उठाती हूँ कपड़े। पहले प्रसाद बांट के आती हूँ क्योंकि दुकान पे मेरे साथ के भी होंगे जो घूमने वाले होते हैं, वो अभी मिलेंगे मेरे को, तो इसलिए उनको भी दे आऊँगी। चलती हूँ। इतनी अच्छी हवा चल रही है बताओ। हे माँ बांटती हूँ प्रसाद। हवा इतनी अच्छी आ रही है प्रसाद बांटने आ रही हूँ। यहीं पे रहना अभी। हेमा को आवाज़ दे रही हूँ, पहला प्रसाद दे रही हूँ हेमा को। धन्यवाद। हम वो हैं खुश नसीब है कि पहला प्रसाद हमें मिल रहा है। अच्छा वृंदावन का। हाँ बाहर है बेटा तू भी। बाहर आओ बेटा, आप भी तेरे को भी दे देती हूँ। क्या पता बाबा की कही हुई बातें सत्य हो जाए। हाँ अच्छा इसकी शादी इस साल हो जाए। हाँ इस साल तेरी शादी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। अच्छा है। अच्छा तुक्का मार रही है। गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तुक्का मार रही ना ये? हाँ गवर्नमेंट की जॉब हो यार, शादी बेकार है। शादी तो रखी जब तक नौकरी नहीं लगती है ना तब तक शादी रिया करना भी मत, बेकार है। शादी तो रखी पहले अपने पैर पे खड़े हो उसके बाद शादी करना। शादी करनी है। सही बोल रही हूँ मैं। तो दोस्तों टाइम हो गया है 8:30 और लौकी की सब्ज़ी चढ़ाई है। मेरी बिटिया बना रही है यार लौकी की सब्ज़ी, अपने हाथ से बनाई उसने। तो सीटी आ चुकी थी इसमें, तो इसमें पानी मेरे को ज़्यादा लगा, तो मैंने इसकी कुकर की मतलब ढक्कन निकाल के तो मैं थोड़ा सा पानी सुखा रही हूँ। यह है लौकी की सब्ज़ी जो मेरी बिटिया रानी ने बनाई है। और अब मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि दोस्तों किचन में बिल्कुल ये देखिए पूरा हाथ देखो मेरा पसीने से भर चुका है, चेहरा अलग ये देखिए। तो गर्मी में खड़ा बिल्कुल नहीं होया जा रहा है। 46, 45, 44 चल रहा है यहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर। तो दोस्तों खड़ा जिसका ऊपर से 2 मंजिला मकान है, एक पल के लिए थोड़ा सा वहाँ फर्क होगा तो उसमें भी फर्क नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे तो उसके ऊपर है ही नहीं, तो बहुत गर्मी हो रही है। तो दोस्तों हालत में खस्ते हो रहे हैं। सब्ज़ी बन रही है और अब मुझे बनानी है रोटी। आटा गूंदा है लड़की ने और सब्ज़ी भी चढ़ा दी है लड़की ने। मेरे से तो बिल्कुल खड़ा नहीं जा रहा, मुझे घबराहट हो जा रही है गर्मी से। तो मेरी लड़की इतनी हेल्प कर देती है, क्योंकि अभी हस्बैंड जी कहीं गए हैं तो उनको भी आने में टाइम लगेगा। तो मैंने कहा सब्ज़ी आराम से बनती है, अपना बनती है सब्ज़ी, और मैं रोटी भी आराम से बनाती हूँ। हस्बैंड जी मेरे ख्याल से वही आएंगे 10, साढ़े 10 बजे तक। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में आप छोटी वीडियो में लाइक नहीं करते हो, व्यूज़ नहीं देते हो, तो फिर बड़ी वीडियो में तो आप कहाँ करोगे। तो कहीं कहीं पे लंबी वीडियो मेरी हो जाती है, जैसे मैं कहीं दूर जाती हूँ शादी ब्याह में या मंदिरों में, तब थोड़ी लंबी हो जाती है। तो दोस्तों कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे व्यूज़ ज़रूर बढ़ा देना, लाइक कर देना। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।